हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा, हमने मैथ का जो चैप्टर 1 है उसको कवर कर लिया था। उसके 1.1, 2 और 3 तक हमने पूरा पढ़ लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्नों में से एक है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ का वीडियो जल्दी जल्दी लाइए। ठीक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 को भी स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 20 से 25 बेहद ही शानदार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी हम साथ में देंगे। देखिए, ये हमारा प्रश्न है और ये इसका आंसर है। अब ये कैसे आया इसको हम लोग डील करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, कोई भी स्किप नहीं करके पीछे जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते चलेंगे, तो जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, हमारा जो चैप्टर 1 था वो था वास्तविक संख्याएं वाला। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या दे रहा है हमें, हमारा अनंत। अब ये कैसे होगा देखिए, हम क्लियर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए देखिए परिमेय संख्या, मान लीजिए एक हम 1 लेते हैं और एक 2 लेते हैं, तो परिमेय संख्या निकालने का जो हमारा रूल होता है कि परिमेय संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका रूल होता है कि मान लीजिए आपको 1 और 2, ये दो संख्या है परिमेय संख्या, इसके बीच परिमेय संख्या कहे निकालने, तो करना कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा पहली संख्या दिया है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा सारे बच्चे। और ये हमारा क्या है, दूसरी संख्या। ठीक है, तो हमें परिमेय संख्या जब बोले निकालने, तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, 1 + 2 और बटे में कर देना है 2, तो हमारा एक परिमेय संख्या निकल करके क्या आ गया, 3/2। क्लियर है, ये देखिए हमारा पहली आ गया परिमेय संख्या, ये पहली आया। क्लियर है, अब हमें दूसरी निकालना हो तब क्या करेंगे, देखिए अगर दूसरी निकालना रहे तब हमें कुछ नहीं करना है, इस परिमेय संख्या में इस पहली संख्या को जोड़कर इस देखिए 3/2 और प्लस ये पहली संख्या जोड़ देंगे बटे में 1। क्लियर है, ऐसे जोड़कर हम जब दो एलसीएम लेंगे 3 प्लस कितना जगह 2 यानी 5/2, ये आ गया दूसरी। फिर अगर तीसरी बोले इस तरह से, देखिए अगर तीसरी बोले तो फिर इसमें क्या करना है, ये हमने क्या किया था 3/2 जो हमारा पहली परिमेय संख्या आया था, इसमें हम लोगों ने पहली संख्या को जोड़ा था। अब हम इसमें किसको जोड़ेंगे, दूसरी संख्या को, यानी 3/2 और प्लस क्या कर देंगे 2, इसको भी कर लेंगे इस तरह से। तो हमारा क्या आ जाएगा, दो एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस कितना 4 यानी कि 7/2। फिर देखिए फिर ये सिलसिला आगे ऐसा ही चलते जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम चौथी परिमेय संख्या निकालते हैं तो कैसे करेंगे, अगर हमें चौथा निकालना रहे तो देखिए हम लोगों ने अभी क्या किया था, सबसे पहले पहली और दूसरी को जोड़ा और उसके बाद बटे 2 किया, तो पहली संख्या आया हमारा। ठीक है, पहली परिमेय संख्या। दूसरी में हम लोगों ने इस जो पहली परिमेय संख्या आया इस वाले में पहली संख्या को जोड़ा और फिर उसके बाद इसी में दूसरी संख्या को जोड़ा। अब हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, देखिए इसमें भी जोड़ सकते हैं। फिर देखिए 5/2 और प्लस इसमें कर सकते हैं 1, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए अगला निकालना रहेगा, ये 5/2 और प्लस 2 कर देंगे। मतलब ये सिलसिला ऐसा ही चलते रहेगा, जितनी भी संख्या आएगी उसमें पहली दूसरी किसी को भी जोड़ करके बना सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, अनंत। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। क्लियर है, तो इसी से हमारा ये आंसर आ गया, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दूसरे नंबर पे। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है देखिए पाई एक ऐसी संख्या है। देखिए हम लोग जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है, देखिए पाई का जो मान होता है सारे बच्चे जानते होंगे, जिनको नहीं मालूम है वो नोट कर लीजिएगा, 22/7 या 3.14 इतना होता है ना। लेकिन देखिए रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, पाई का मान है P/Q के रूप में, तो जो संख्या P/Q के रूप में होती है वो कैसी होती है, परिमेय। लेकिन अपवाद में हमें ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, विवेक करिएगा इसको। ठीक है, कि पाई एक ऐसी संख्या मानी जाती है अपरिमेय, ये अपवाद में होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, परिमेय नहीं मारना है तो गलत हो जाएगा जी, क्योंकि सारे बच्चे सोचेंगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है, ये तो P/Q के रूप में, तो ये कैसी होनी चाहिए, परिमेय, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पाई एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है जी। ठीक है,
तो आप लोग अपरिमेय टिक करिएगा। चलिए आगे बढ़े, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा भी काफी अच्छा प्रश्न है, तो हम लोग आराम आराम से इस टॉपिक में पूरा क्वेश्चन को कवर करते हुए जाएंगे। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। अभाज्य संख्या हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, तो 2 अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम लोगों ने 2 अभाज्य, पहली अभाज्य संख्या हम लोग का 2 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो मासा है वो कितना आएगा, 2 और 3 का मासा हमेशा आएगा 1 आएगा ना। कैसे आएगा, क्योंकि 2 से देखिए इस तरह से देंगे तो एक बार में 2, फिर 1 से कितना बार में 2 में, 2 बार में, यानी मासा हमारा कितना आ गया, कितना है 1 आया। मान लीजिए कोई और 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, कोई भी 2 अभाज्य संख्या। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा। 2 ही लेते हैं, चलिए 2 और कोई ले लीजिए, मान लीजिए आप 5 ले लीजिए और 7 ले लीजिए। इसका मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए 5 से भाग लगाएंगे, इसमें 7 में मौसा करेंगे तो कितना, एक बार में लगाएंगे 5, ये 2 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, ये 2 दूने 4 आएगा, आ गया ना। यहाँ पे भी मासा कितना आया हमारा 1। तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्या कह रहा है, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है जी, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। जब हम लोग टेस्ट लेंगे, हमने अपने चैनल पे टेस्ट जब हमारा स्टार्ट होगा, टेस्ट का पोर्टल, तो वहाँ पे आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ लीजिए। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमारे लर्निंग ऐप से भी जाकर वहाँ पर परचेस कर सकते हैं, जो कि ड्रीम क्लासेस का ऐप है प्ले स्टोर पे, या फिर हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हमने बताया था कि जिसका भी, जैसे देखिए हमारा देखिए क्वेश्चन है 6/15, इसको हम लोग 15 को भाग देंगे 6 से, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये देखिए हमारा कट गया। तो जो यहाँ पे रुक गया, यानी कि 0.4 पे आकर रुक गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगर ये इस तरह से बढ़ते जाता तो वो क्या हो जाता, अशांत हो जाता। क्लियर है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए जिन बच्चों को समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत हो तो वो बोलेंगे हमें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मासा, HCF का मतलब क्या हो रहा है, मासा। देखिए 2 क्रमिक सम संख्या, 2 लेते हैं 4 लेते हैं, इसका मासा क्या होगा। देखिए 2 से भाग देंगे इधर से 4 में, 2 बार में कट गया, सॉरी, यानी मासा कितना आया, हमेशा क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर है ना। कोई भी 2 क्रमिक दे ले लीजिए। क्रमिक का मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि आप 1 2 लो और 1 6 लो, ऐसा नहीं करना है, लगातार लेना है। अगर आप 4 लेते हैं तो अगली संख्या आपको 6 लेनी होगी, इसका देखना होगा 4 और 6 का मासा। तो जैसे देखिए 4 का हम लगाते हैं 6 से, तो कितना आएगा, एक बार में 4 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 में, 2 बार में 4 कट गया, मासा हमारा कितना आया, 2। यानी 2 क्रमिक लगातार सम संख्याओं का मासा हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है, आ रहा है ना। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा सारे बच्चे को। अगला टॉपिक देखिए काफी इजी है, बस बोल देने से ये क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो जिस संख्या का पूरे वर्गमूल निकल जाए, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, √49, देखिए साइड में बता रहे हैं √49/64, तो 49 का कितना आएगा 7 और 64 का कितना आएगा 8 आएगा ना। क्योंकि देखिए ये है √49/64, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, √49 और बटे √64 लिखेंगे जी। ठीक है, क्या आ जाएगा 7/8, ये P/Q, ये कैसी आ जाएगी, परिमेय संख्या आएगी ना, परिमेय संख्या। और देखिए ये सब क्या है, ये देखिए ये तो 81 लग जाएगा, 9 से 9 में 81, लेकिन 91 नहीं लगेगा, क्योंकि 91 अभाज्य संख्या है। इसमें भी पूरी नहीं लग रहा, इसमें भी नहीं लग रहा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, देखिए 7वें नंबर की ओर। देखिए
7वां नंबर भी कह रहा है √3 एक कैसी संख्या, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जिस संख्या का पूरे पूरी वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या, और जिसका नहीं निकले वो कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो √3 का पूरे पूरे वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे हमारा अगर √4 रहता तो इसको हम लोग लिखते क्या 2, अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 रहता तो इसको क्या लिखते 4 लिखते, √9 रहता तो 3 लिखते। तो ये सब होता हमारा कैसी संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरे पूरी वर्गमूल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे है √3, तो √3 का वर्गमूल नहीं आएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। हमने प्रूफ भी करा था चैप्टर 1 में कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारे पहले वाले वीडियोज को नहीं देखा वो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इजी है, देखिए 8वां नंबर कह रहा है 1400 में 200 का अधिकतम घात कितना होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए इस 1400 का हमें गुणनखंड कर लेना इस तरह से 700, फिर 2 से कितना 350, फिर कर देंगे हम लोग 5 से कितना 17 बार में, 5 से कितना, चलिए 2 से करना है जी, ऐसे कर लीजिए। 2 का हमें घात पूछा है तो देखिए 2 से कितना आ जाएगा 700, फिर 2 से कितना 350, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1400 ही है ना जी। हाँ चलिए 1400 ही था। तो हम लोगों ने किया यहाँ पे 700, फिर यहाँ आगे 350, फिर 2 से कर दिया तो 175, ठीक है ना। अब तो आएगा नहीं, 3 से कर देंगे, 3 से भी नहीं जा रहा है ये, 5 से जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हमसे इसमें क्या पूछा, 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो देख लेंगे सारे बच्चे करके, इजी है। ऐसे तो यहाँ पे आना चाहिए कुछ और, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा कुछ और आ रहा है। देखिए 1400 का गुणनखंड कर लेंगे हम लोग सारे बच्चे, ठीक है सारे बच्चे कर लेंगे। जैसे 2 गुने 2 गुने समथिंग आएगा इस तरह से, तो 2 कितनी बार आ रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। क्लियर है, इजी है, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी प्रश्न था जी, ठीक है, कोई बच्चे हार्डली नहीं लेंगे इसको। कुछ नहीं, बस 1400 का गुणनखंड कर देंगे, उसमें 2 कितने बार आएगा वो यहाँ पे आंसर को टिक कर देना है। हमारा आंसर 5 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे डाउट है इस पे, तो आप लोग देख लीजिएगा करके सारे बच्चे, हमें कमेंट में बताइएगा सर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां कह रहा है हमारा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा। हमने पढ़ा था पीछे ही फॉर्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, पढ़ा था ना, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्लियर है, देखिए 2017 में ये पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब देखिए इसको समझिएगा जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा। मान लीजिए n एक प्राकृतिक संख्या, n बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लिए यहाँ पे कि n बराबर हम 2 लेते हैं। समझिएगा क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि n जो है एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक गिनती की संख्या हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए n बराबर 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी ले सकते हैं। कह रहा है n यदि एक प्राकृतिक संख्या है तब √n बराबर क्या होगा। तो मान लीजिए हम n बराबर 2 लेते हैं, ठीक है, तो √n का मतलब क्या, √2 बराबर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, क्योंकि √2 क्या है, अपरिमेय है। मान लीजिए कई बच्चे कहेंगे सर हम 2 ही क्यों लेंगे, हम 4 क्यों नहीं ले सकते, 3 क्यों नहीं ले सकते। चलिए 4 लेते, तो जब n बराबर हम 4 लेंगे तो √n का मतलब क्या, √4 यहाँ होगा, तो ये कट होकर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा वर्गमूल निकल कर। तो 2 कैसी संख्या है, 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय, और क्या संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, गिनती की संख्या है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जब हम n बराबर कुछ लेंगे, प्राकृतिक संख्या इस तरह से लेंगे, इनमें से कोई भी, तो या तो हमें यहाँ परिमेय संख्या मिलेगी, या प्राकृतिक या परिमेय, तीनों में से कुछ भी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कि कभी प्राकृतिक संख्या मिलेगी और कभी क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या, और प्राकृतिक संख्या तो परिमेय होती ही है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन 11वां कह रहा है
कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। जो हमारा ये नंबर लाइन होता है ना, इस तरह से ये वाला, इस पर पॉइंट वाला 1 2 3 4 ये वाला, ये कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शित करता है कैसी संख्या, एक वास्तविक संख्या। देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट होते हैं उस पर एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है। वास्तविक, वास्तविक का मतलब हो जाता है इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों, ठीक है। क्योंकि देखिए परिमेय संख्या भी यहाँ पे आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है, मतलब इस सारे पॉइंट पर दोनों संख्या प्रदर्शित की जाती है, मतलब वास्तविक संख्या प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। याद रखेंगे सारे बच्चे, इसमें समझाने वाला कुछ था नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना होगा। कुछ नहीं करना है जी, देखिए इजी आप लोग बना लीजिएगा और आंसर टिक कर लीजिएगा। देखिए करना कुछ नहीं है, करा संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ, हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया था। 50 है और 25 है, इसका एचसीएफ निकाल कर देख लीजिए। 25 और 50 का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो 2 बार में ये कट गया, यानी एचसीएफ तो हमारा कितना आ गया 25, और एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग 50 और 25 का इस तरह से, ठीक है। तो हम लगा देते हैं, चलिए इसको 25 से ही लगा देते हैं, तो 2 बार में 1 बार, 25 दूने 50, यानी 50 और 25 आया जी हमारा। तो कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो 50 और गुने 25 अगर करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 1250, ये हमारा क्या हो जाएगा 50 और गुने 25 करने पर 1250 राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, देखिए हम लोगों ने ये हमने एचसीएफ निकाल दिया, इसका मौसा निकाला 25 और 50 का, तो हमारा आया 25, ठीक है। और हमने यहाँ पे लौसा निकाला तो आया कितना 25 दूने 50, दोनों का गुणनफल कर दिया तो कितना आया 1250। क्लियर है। चलिए देखिए 13वां नंबर का रहा है हमारा, 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए 0.23 और रेकरिंग है, बार है ऊपर, देखिए 0.23 और बार है, तो बार के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा नॉलेज लिया था। कुछ नहीं करना, पूरी संख्या को पहले लिखना है 23 और बटे जितने संख्या के ऊपर बार है उतना 9 दे देना है, बटे 99, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। देखिए 23 बटे 99 है ना, 2017 में ये पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए 14वां नंबर का रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह कौन सी है। कुछ नहीं करेंगे जी, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16, 20 और 24, तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा, तीनों से भाग लगेगा पूरे पूरी, तो जब हम एलसीएम निकाल लेंगे इसका तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 4 से लगा दीजिए, 4 5 6, ठीक है। फिर 2 से लगा दीजिए, 2 5 3, 3 दूने 6 5 30 और दूने 60 चके, ठीक है। इसको करके देख लीजिएगा, इजी है। आगे बढ़े, चलिए ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है जी, ठीक है। इसके ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे, मतलब देखिए अब हम समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। करना क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ये 3600 मान लीजिए, कोई रहेगा आपको 3400 दिया हुआ, 4200, बोल रहा है कि वह कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें कि इस प्रत्येक से अगर भाज्य हो, ये तीनों जो है संख्या, ये तीनों से ये पूरे पूरी लग जानी चाहिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3600। तीनों से भाग लगा कर देख लेंगे, ये पूरे पूरी क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते 15वें नंबर की ओर। 15वां नंबर कह रहा है कि 5.2372 एक कैसी संख्या, देखिए अगर पॉइंट हटाते हैं हम इसको इस तरह से, देखिए अगर हमारा ये जो क्वेश्चन है 5.2372, उसको पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आएगा 1 2 3 4, तो ये P बटे Q के रूप में आएगा, तो P बटे Q के रूप में जो आएगी वो कैसी संख्या कहलाएगी, परिमेय। क्लियर है, क्या हो जाएगी परिमेय संख्या, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि महत्तम समापवर्ती AB, यानी A हमारा पहली संख्या, B दूसरी संख्या, और गुने लघुत्तम समापवर्ती AB, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बराबर क्या होगा जी, फॉर्मूला हमने लिखा था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए लघुत्तम, देखिए महत्तम समापवर्ती गुने लघुत्तम समापवर्ती बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना, इजी फॉर्मूला पे है, कुछ नहीं है। क्लियर है।
आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 17वां कह रहा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, हम लोगों ने अभाज्य संख्या का परिभाषा पढ़ा था, वैसी संख्या जो अपने या स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 8 को अगर लेते हैं, 8 देखिए 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, लेकिन 11 सिर्फ 1 और 11 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं लगेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या कौन है, 11। क्लियर है। देखिए 18वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर तो हमने प्रूफ भी करा था चैप्टर 1 में। 2 + √3 एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, पीछे पढ़ लिया था हम लोगों ने इसको। क्लियर है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। तो सारे बच्चे में लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कोई बच्चे को एक आध प्रश्न में डाउट भी होगा, जो कि है तो बहुत ही ईजी, ठीक है, क्योंकि हमने ये सब टॉपिक को पीछे कवर कर लिया है। जिनका बेसिक एकदम पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 से, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए हमारा क्या फिर से वही आ गया, 12.357 एक कैसी संख्या। देखिए बार दिया हुआ है, कुछ नहीं करना इसको। देखिए बार को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बार हटाकर बटे में क्या कर देना, पूरी संख्या में घटाकर 9 कर देना। तो राइट आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या। कैसे होगा, क्योंकि हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है। अगला 20वां नंबर देखिए हमने प्रूव करा था कि 1/√2 एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 21वां कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। हम लोगों ने नोट करके लिखा था पीछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि द्वारा केवल संख्याओं का क्या निकाला जाता है, मासा। पढ़ा था हम लोगों ने, याद करिए आप लोग पीछे वाला टॉपिक। तो राइट आंसर क्या होगा, मासा। ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते 22वें नंबर की ओर। 22वां नंबर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। नीचे वाले से भाग देकर देख लेंगे, अगर जो पूरी कट जाए वो शांत, और जो नहीं कटे वो क्या होगी, अशांत होगी। देखिए 17 और 18 और 17 को भाग दीजिएगा तो ये कटेगा आगे जाकर, 0 बैठाने के बाद। यहाँ भी देखिए 8 और 3 को अगर करिएगा, देखिए मान लीजिए इसको करके दिखाते हैं आपको, 3/8 है, तो इसको हम लोग जब 8 को देते हैं 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 में भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए एक 0 देंगे, पॉइंट देंगे, कितने बार में, 3 बार में, 24। ठीक है। फिर देखिए ये कितना आ जाएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, फिर 8 27 कितना आ जाएगा, 56 आएगा, फिर 4 आएगा जी, फिर 0, फिर ये 5 बार में देखिए कट गया ना, यानी कि ये कैसी संख्या है, ये शांत है। और आप लोग से पूछा गया कि इनमें से कौन अशांत है, तो इसको आप करिएगा तो ये पूरी नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला देखिए एकदम ईजी है और VBI भी कह रहा है कि 3/2 गुने 5/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हमने पढ़ा था कि जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 की सिर्फ आए गुणनखंड, तो वो कैसा कहलाता है, शांत कहलाता है। इसके अलावा अगर कुछ और आए तो वो अशांत होगा। क्लियर है। आगे हमारा 24वां प्रश्न जो है वो देखिए ऑप्शन वाइज है, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, तो देखिए इसका जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकले वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। इसमें कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो आप लोग करके देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से। हमने इसका टॉपिक तो क्लियर कर ही दिया था, जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। और आज के इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी हमारा कह रहा है 17/2 3/3 5/4 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। हमने पढ़ा था देखिए कि जिसके हर के भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए, ये 3 आ रहा है देखिए, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है। चलिए तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। एक पूरे इस वीडियो में हमारा एक टॉपिक 1 यानी चैप्टर 1 का टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कवर कर लिया है। जिन बच्चों को एक आध दो प्रश्नों में कोई दिक्कत हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे। चलिए हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद आप लोग नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 75 20 31 87 14। इस पर आप लोग हमें कॉन्टैक्ट करिए नोट्स के लिए, ठीक है, जो कि नॉर्मल सा चार्ज है। अगर जिन बच्चों को खरीदना हो नोट्स पूरे साल भर के कोर्स के लिए, तो उनका मात्र 599 रुपये फी है। उन्हें हम टोटल चैप्टर का, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सोशल साइंस, संस्कृत हो गए, हिंदी हो गए, सारे टॉपिक्स के नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि ड्रीम क्लासेस के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो जिन बच्चों को लेना रहे वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर
जिन बच्चों को कोई परेशानी हो पैसे वैसे के लिए, ठीक है, तो वो हमें हमारे चैनल पे आराम से फ्री में आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे टोटल टॉपिक चैप्टर वाइज एकदम क्लियर कराया जा रहा है सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। बस आप लोग बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए हमें, ठीक है, इसी तरह से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।